आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर्स को कैसे कस्टमाइज किया जाएगा प्राइमवेरा P6 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चंस होंगे कि कैलेंडर के एक दिन को कैसे सेट करना है, पूरा कैलेंडर कैसे सेट करना है। अगर प्रोजेक्ट के दौरान कुछ छुट्टियां आ जाती हैं जो कि फ्राइडे सैटरडे के अलावा है, आपकी होली, दिवाली, ईद, इस तरह की इंडिपेंडेंस डेज है जहां पे प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं होता, तो कैसे कैलेंडर को कस्टमाइज करेंगे, सारी चीजों के जवाब देने जा रहा हूं। और इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक सीक्वेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि पिछले सीरीज के अंदर हमने वो सारी चीजें पढ़ी हैं जो कि एक सीक्वेंस के साथ आपको प्राइमवेरा P6 सीखने की अपॉर्चुनिटी देगी। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि फ्यूचर में भी ये पूरी जो सीरीज है इसके साथ साथ कैरियर के मुतालिक और भी वीडियोस बनाऊं मैं आपके लिए। गल्फ रीजन का डाटा लेके आऊं, कैसे वहां पे जॉब हंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको उन सारी वीडियोस के लिंक्स बर वक्त मिल सके। लेट्स स्टार्ट। कैसे कैलेंडर को कस्टमाइज करना है, लेट मी टेक यू ऑन प्राइमवेरा P6 का डैशबोर्ड। और यहां पर अभी आप देख सकते हैं प्राइमवेरा P6 का हमें अभी WBS बनाना सीखा है, जिसको हमने कंपाइल कर लिया था अपनी पिछली वीडियो तक। आज हम कैलेंडर्स को इंटरप्राइजेस के अंदर जाएंगे और यहां पे आपको लगभग ये कैलेंडर्स मिल चुके हैं। जैसे ही कैलेंडर्स को क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको टॉप के ऊपर कैलेंडर लिखा हुआ मिल रहा है और इसके नीचे ग्लोबल कैलेंडर है, रिसोर्सेज के कैलेंडर है और प्रोजेक्ट कैलेंडर है। ग्लोबल कैलेंडर का मतलब ये होता है कि अगर इस कैटेगरी के अंदर कोई भी आपका कैलेंडर बनेगा तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को असाइन कर सकते हैं। यानी कि प्राइमवेरा P6 के अंदर आप एक टाइम में कितने सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप फाइल क्रिएट कर रहे थे तो उस तरीके से हजारों फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्लोबल कैलेंडर का मतलब यह है कि हर तरह के प्रोजेक्ट को आप ये कैलेंडर दे सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब यह है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज होते हैं, उनके इंडिविजुअल कैलेंडर भी बन सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट कैलेंडर का मतलब है एक स्पेसिफाइड, स्पेशलाइज्ड एक प्रोजेक्ट का कैलेंडर अगर आपने बनाना है। ठीक है, सो अभी हम जो कस्टमाइजेशन सीखेंगे, अपने कैलेंडर को किस तरीके से कस्टमाइज करना है, वो ग्लोबल कैलेंडर हो, रिसोर्स कैलेंडर हो या प्रोजेक्ट कैलेंडर हो, सब के लिए उसी को यूज करेंगे। जैसा कि मैं ग्लोबल कैलेंडर को क्लिक कर रहा हूं और इसके बाद अगर हमें कोई भी एक नया प्रोजेक्ट का कैलेंडर ओपन करना है तो हम ऐड का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड का बटन क्लिक करेंगे, यहां से हम एक नया कैलेंडर उठा लेंगे और इसको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है OGDC पैकेज 15, लेट्स से। अब हम इसको डिफॉल्ट वाले कॉलम में जाएंगे और इसको चेक बॉक्स करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये अल्फाबेटिकली कुछ नीचे चला गया होगा। यहाँ पे OG, ये देखें, यहां से हम इसको उठाएंगे और इसको चेक बॉक्स कर देंगे, ताकि प्राइमवेरा P6 को ये इंफॉर्मेशन चली जाए कि इसी के मुतालिक हमें सारी कस्टमाइजेशन करनी है। चेक बॉक्स करने के बाद यहां पे आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का। मॉडिफाई को क्लिक करेंगे, मजीद यहां पे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसको समझ लिया तो हमारे प्रोजेक्ट की सारी जो एक टेंशन है, एक जो हमें बेचैनी है, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। टॉप पे देखें, टोटल वर्क आवर्स पर डे, डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे। जैसे जैसे मैं इनको स्विच कर रहा हूं, आगे पीछे इसको मूव कर रहा हूं, आपको यहां पे कुछ देखने को मिल रहा है। डिटेल वर्क आवर्स पर डे के अंदर देखेंगे तो 24 घंटे की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक बार आधे घंटे को शो कर रहा है। और यहां पे आपके ग्रेश बार नॉन वर्किंग को शो कर रहे हैं, आपके व्हाइट बार वर्किंग डेज को शो कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स को, और ये पूरे दिन की तरतीब है। टोटल वर्क आवर्स पर डे में जाएंगे तो आपको किसी भी डेट के ऊपर क्लिक कर लें, इस दिन हमें कितना काम करना है, 10 घंटे। इस दिन, इस फ्राइडे को ऑफ है। ये कहां से सेटिंग की जाएगी, आप वर्क वीक में जाएं, आपको यहां पे अगर आप कहते हो मुझे 12 घंटे काम करना है, आप यहाँ पे 12 घंटे लिख सकते हो। ये देखें, अपने वीक का पैटर्न आप सेट कर लोगे। आपके प्रोजेक्ट पे जब भी आप काम करते हो तो यहाँ से आप देखते हो कि हमारे प्रोजेक्ट पे कौन सा दिन ऑफ है। फ्राइडे को भी 12 कर लें, सैटरडे को भी 12 कर लें। आप इसको ओके का बटन क्लिक करेंगे, एवरी सिंगल डे इज लाइक 12 आवर्स। और अगर आप किसी भी एक दिन को, फ्राइडे को आप हाफ डे कंसिडर करते हो, ओके, एवरी फ्राइडे इज 6 आवर्स, वेयर एज एवरी अदर डे इज 12 आवर्स। और अगर आप कहते हो कि एक दिन छुट्टी भी मनानी चाहिए तो संडे को 0 कर लो, तो यहाँ पे ये आपका संडे 0 हो गया और इट्स लाइक अब आप संडे को छुट्टी कर लोगे। आप इसके बाद टाइम पीरियड्स में जाओ, एक दिन में कितने घंटे काम है, एक हफ्ते में कितने घंटे काम, कितने दिन है, मल्टीप्लाई योर 1 डे। एक महीने में कितने हफ्ते हैं, मल्टीप्लाई विद दिस वन।
एक साल में कितने महीने हैं, मल्टीप्लाई विद दिस वन, वो फिगर्स आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। इसके साथ साथ डिटेल वर्क आवर्स पर डे में जाएं। अब यहां पे जाके आप वर्क वीक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वर्क वीक में आएंगे, ये वाला ऑप्शन दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप यहां पे आए डिटेल वर्क आवर्स पर डे में और वर्क वीक में आ जाएंगे। अब आप अपने पूरे एक दिन की जो रूटीन है उसको सेट करोगे कि 12 घंटे कहां से कहां तक का आपका काम है। आप इन सबको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट का बटन दबाए रखो कीबोर्ड पे और सबको सिलेक्ट कर लो। अगर एक दिन की आपने फ्राइडे की सिर्फ कस्टमाइजेशन करनी है तो उसी दिन को आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं मंडे से लेके सैटरडे तक सब कुछ चेंज करने जा रहा हूं, तो मुझे अपने ऑफिस को या अपनी प्रोजेक्ट साइट को स्टार्ट करना है 6 बजे भी ऑफ होनी चाहिए, नॉन वर्क 7 बजे मेरा ऑफिस का, और दरमियान में 1 बजे मुझे 9 बजे के करीब नॉन वर्क टी ब्रेक होगी, फिर 1 बजे के करीब लंच ब्रेक होगी, नॉन वर्क और फिर यहाँ पे भी वर्क और वर्क। ठीक है, ये इस तरीके से पूरे दिन की मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कितने घंटे बन रहे हैं, उसके हिसाब से 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे जो भी मेरी वर्किंग है, मैं उस तरीके से अपने पूरे एक दिन की रूटीन सेट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप एक दिन की रूटीन सेट कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके वर्क वीक में जाके आप पूरे, ये देखें जो अभी मैंने रूटीन सेट किया उसके मुताबिक उसने उसको स्प्रेड कर दिया 10.5 घंटे। ऐसा ही किया, पहले 12 घंटे था, अभी जो मैंने एक दिन की रूटीन सेट किया उसके मुताबिक इसको मैं दोबारा जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ। वर्क वीक में आते हैं, यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझे 11 घंटे 12 घंटे करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके एक और दिन जो है ना नॉन वर्क कर देता हूँ, सॉरी वर्क। ये देखिए अब मेरा 11.5 घंटे हो जाएंगे और 1 घंटा ये वाला, ठीक है, मतलब 11.5 घंटे आ जाएंगे अब। और इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे क्लिक करूँगा वर्क वीक, ये हर कुछ 11.5 घंटे। फ्राइडे को अलग से करना चाहते हैं आप फ्राइडे को कर सकते हैं अलग से कस्टमाइज। इस तरीके से आप अपने कैलेंडर की पूरी कस्टमाइजेशन कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जहां पे आपको लेट से अगस्त के अंदर आपको छुट्टियां होंगी, 14 अगस्त, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डेज हैं, तो ये तो आपके थर्सडे फ्राइडे को आ रहे हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट पे छुट्टी होगी, तो आप कैसे प्राइमवेरा P6 को बताएंगे? नॉन वर्क। यहाँ पे भी नॉन वर्क। आपके प्रोजेक्ट पे कोई लेबर डे आ जाता है, कोई इस तरीके से ईद, होली, दिवाली, इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है, यू कैन गो एंड यू कैन मेक इट। इसको हम बोलते हैं गजटेड हॉलीडेज, नॉन वर्क, राइट। और अगर किसी कन्वेंशनल संडे को आपने काम पे आना है तो आप इसको क्लिक करके वर्क पे कर लो, ताकि उसको आप कन्वेंशनल और इसके आवर्स को आप यहाँ से इनहेंस कर सकते हो, कितने घंटे की आपको शिफ्ट लगानी है, लाइक दिस वे ऑन दैट स्पेसिफिक डे। सो ये एक सिंपल सी कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप पूरे प्राइमवेरा P6 के अंदर अपने कैलेंडर की सेटिंग कर सकते हो, एक दिन से लेके एक वीक तक, एक हफ्ते तक, एक महीने और कई सालों तक। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई वांट यू पीपल टू राइट इन द कमेंट एरिया कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल प्राइमवेरा P6 के हवाले से। मजीद अगले अपने सेक्शन के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट की करेंसी को सेट करना है। See you inside my next video.